संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं, इस प्रकार से अपने हृदय की संपूर्ण स्थिति अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सामने व्यक्त कर दी और उसके बाद वो चुप हो गया और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो मौन हो गया। यहाँ पर अर्जुन का नाम लिया गया है गुडाकेश। यहाँ गुडाकेश कहने से मतलब है अर्जुन निद्राजयी थे, अर्थात अर्जुन पूर्ण रूपेण आलस्य रहित थे। और परंतप यानी जो शत्रुओं को तपाने वाला हो वो परंतप यानी महावीर। कहने का अर्थ है कि अर्जुन आलस्य से युक्त होकर या भयभीत होकर युद्ध के से विरत नहीं हुए हैं, अपितु मेरे ये सगे संबंधी ये सब मारे जाएंगे, इनके मोह से वो करुणाविष्ट होकर शोकाविष्ट होकर भावी शोक की संभावना से वो युद्ध से विरत हुए हैं। और ऋषिकेश साथ में संजय ये भी धृतराष्ट्र को संकेत कर रहे हैं कि जो श्री कृष्णचंद्र जी है ये साक्षात परब्रह्म सच्चिदानंद ही है, जो यहाँ पर संसार का कल्याण करने के लिए धरती का बोझ हल्का करने के लिए प्रकट हुए हैं। ये भी यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। आगे संजय कह रहे हैं कि जरा इनके सारथी जो श्री कृष्णचंद्र जी है वो क्या कहते हैं वह भी आप सुनिए। तमोवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। वो कहते हैं जो अर्जुन इस प्रकार से शोकाविष्ट हो गया है और विषाद कर रहा है, उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कैसे कहा, वो कैसे कह रहे हैं, प्रहसन्नीव, जैसे प्रसन्नता से मुस्कुराते से वे, अर्थात अथवा अर्जुन का उपहास सा करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं। और ये सब कुछ, ये घटना कहाँ हो रही है, सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये बात समझने की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्जुन पूर्ण रूपेण मोह से ग्रसित हो गए हैं। अर्जुन को काल, मोह रूपी काल सर्प ने डस लिया है और उसकी विष की लहरें हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अर्जुन के अंदर में विषाद गहरा जो है वो विष स्वरूप ही है। इस मोह रूपी काल सर्प को, इसको नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण रूपी वैद्य ही केवल एकमात्र उपाय है। जिस प्रकार से भुना हुआ बीज अगर धरती में बोया जाए तो उसकी पर्याप्त सिंचाई करे, खाद डाले, कुछ भी करे, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो सकता है। और जिस रोगी की आयु पूर्ण हो गई हो, कोई भी संसार का वैद्य नहीं बचा सकता है। जैसे कोई पहाड़ ग्रीष्म काल में, उसमें अगर आग लग जाए तो जो भारी वर्षा, कोई मेघ अगर वर्षा करे तो उसी से वो आग बुझ सकती है, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से मोह अर्जुन के मन में जो उत्पन्न हो गया है, उसी का परिणाम है ये महान शोक। और ये शोक और मोह को निवृत्त करने के लिए जिस वर्षा की आवश्यकता है
वो वर्षा श्री कृष्णचंद्र जी, जो कि स्वरूप से भी घनश्याम है और स्वभाव से भी घनश्याम है, जो भगवान श्री कृष्ण जी की करुणामयी वाणी होगी, वही वाणी ही एकमात्र उपाय है। यहाँ पर विचार करने की बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन शोक और मोह से घिर करके महान व्याकुल हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ने इस शोक, जो उनको उपदेश दिया है, उस शोक और मोह को दूर करने वाला है। इस बात से हमको ये भी समझना चाहिए कि जो व्यक्ति, जो भी जीव शोक और मोह से आविष्ट है और अपने शोक और मोह को दूर करना चाहता है, वो भगवत गीता की शरण ले। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भगवत गीता है, उसकी शरण ले। तो भगवान श्री कृष्ण की जो करुणा वृष्टि है, उनकी जो करुणा है, वही भगवत गीता है। इसीलिए आगे हम भगवत गीता का श्रवण करेंगे।